वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवण मैथ्स सब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान में रसायन विज्ञान से 100 वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है, रसायन शास्त्र किसका अध्ययन है? रसायन शास्त्र पदार्थ एवं उनके गुणों का अध्ययन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अणु किससे मिलकर बनता है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं वाला पदार्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात का संयोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मिश्रण के घटक कैसे होते हैं? मिश्रण के घटक परिवर्तनीय अनुपात में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, ठोस का निश्चित गुण क्या है? ठोस का निश्चित गुण उसका निश्चित आकार व आयतन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, द्रव का क्या निश्चित होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, गैस का क्या निश्चित होता है? गैस का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया था गैस का क्या निश्चित नहीं होता, तो उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र का जनक लेवाइजियर को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक व भिन्न द्रव्यमान के तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17, समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है और जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20, न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है न्यूट्रॉन पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। सार धातुएं किस समूह में है? सार धातुएं समूह 1 में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। सारीय पृथ्वी धातुएं किस समूह में है? समूह 2 में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। हेलोजन किस समूह में आते हैं? हेलोजन समूह 17 में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। निष्क्रिय गैसें किस समूह में है? निष्क्रिय गैसें समूह 18 में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नया पदार्थ बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। ऊष्मासेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मासेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। दहन अभिक्रिया में क्या आवश्यक है? दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना ऑक्सीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का हटना ही क्या है? अपचयन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणु संख्या समान होती है, यानी समान परमाणु होते हैं दोनों तरफ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। सार स्वाद में कैसा होता है? सार स्वाद में कड़वा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? लिटमस अम्ल में नीले से लाल हो जाता है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है इसकी, अनील याद रख ले आप। अनील में क्या होगा? ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले को, ले का मतलब लाल कर देता है। अनील में अम्ल नीले को लाल कर देता है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। लिटमस सार में कैसा होता है? यानी लिटमस जो है मतलब सार जो है वो लिटमस को कैसा कर देता है? लाल से नीला। इसको आप याद रख सकते हैं सालिनी। सार लाल को नीला, सालिनी। शा का मतलब सार, ली का मतलब लाल और नी का मतलब नीला, सालिनी। अनिल और शालिनी से आप अम्ल और सार का लिटमस के प्रति प्रभाव याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है?
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना पानी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम और क्लोराइड दो धातुएं होती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। धातुएं कैसी होती है? धातुएं चमकीली होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। अधातुएं कैसी होती है? अधातुएं भंगुर होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी जो है वो सबसे अधिक विद्युत की चालन करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। पारा किस अवस्था में धातु होती है? पारा जो है वो द्रव अवस्था में धातु होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? लोहे का रासायनिक संकेत होता है Fe। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है? तांबे का जो संकेत है वो Cu है, Cu यानी कॉपर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। सोने का संकेत क्या है? सोने को Au से लिखा जाता है और चांदी को Ag से लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। एल्यूमिनियम का संकेत क्या है? एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। जंग किस धातु में लगती है? जंग जो है वो लोहे में लगती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। नेक्स्ट प्रश्न है 62। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। CO2 किस गैस का सूत्र है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। CO गैस कैसे होती है? CO गैस जो है वो विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की विषैली गैस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। LPG मुख्यतः किस से बनी होती है? LPG में मुख्यतः दो घटक होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG को बोलते हैं लिक्विड प्यूरिफायर गैस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को खनिज तेल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी है? बायोगैस में मुख्य गैस मीथेन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। साबुन किसे कहते हैं? साबुन जो है वो वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। अरे माराड़ा गाय तो सूखा ली आज मैं बयान गाय देसी क्या तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। डिटर्जेंट किससे बनते हैं? डिटर्जेंट पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में केसीन प्रोटीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75 बेकिंग पाउडर में क्या होता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76 खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधि क्या है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधि परिरक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78 हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79 फलों का पकना किस गैस से होता है। फल जो है वो एथिलीन गैस से पकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80 जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81 पीएच का मान कितना होता है। यानी पीएच की जो परास है वो होती है 0 से 14 तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82 शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विलेन का पीएच कैसा होता है। अम्लीय विलेन का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84 क्षारीय विलेन का पीएच मान कैसा होता है। क्षारीय विलेन का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85 जल का सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अधिकांश पदार्थों को घोलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86 अमोनिया का सूत्र क्या है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87 चूना पत्थर का सूत्र क्या है। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। यानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89 नीला तोता किसका उदाहरण है। नीला तोता कॉपर सल्फेट का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर रसायन शास्त्र में मोल किसकी इकाई है। रसायन शास्त्र में मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91 अवसाद किसे कहते हैं। अवसादन ठोस का नीचे बैठना कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92 छनन किसे कहते हैं। छनन जो है वो ठोस द्रव अलग करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93 आसवन किसे कहते हैं। आसवन जो है वो उबालांक अंतर से अलग करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94 वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण जो है वो द्रव से गैस बनना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95 संघनन किसे कहते हैं। संघनन गैस से द्रव बनना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96 रासायनिक उर्वरक का उदाहरण क्या है। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण यूरिया है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97 यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98 रासायनिक संकेत किसने दिए। रासायनिक संकेत बर्जेलियस ने दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99 सबसे अधिक प्रचुर गैस वायुमंडल में कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है जिसका आणविक सूत्र O3 होता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान से 101 लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।